चलिए हम लोग वैश्वीकरण, इधर देखिए ओ मुखिया जी, कहाँ ध्यान। चलिए देखिए हम लोग वैश्वीकरण समझ गए है ना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, निजीकरण क्या है। निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण हो गया था, अब हम लोग निजीकरण देखेंगे। निजी का मतलब होता है अपना, है ना, या किसी खास व्यक्ति का, है ना। निजी मतलब क्या होता है, अपना या किसी खास व्यक्ति का। तो निजीकरण से क्या समझते हैं, तो हम ये समझेंगे कि किसी देश या किसी दूसरे देश का, है ना, किसी भी देश का या किसी भी दूसरे देश का जो सार्वजनिक संपत्तियां होती है, क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति या फिर कोई एजेंसी, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि किसी देश में या किसी दूसरे देश में किसी भी तरह का, है ना, उद्योग धंधा, है ना, या कोई सार्वजनिक संपत्ति, एजेंसी, एयरपोर्ट कह ले, रेलवे स्टेशन कह ले, या कुछ भी कह ले, वो किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। उसको कोई क्या करता है, कोई निजी व्यक्ति संचालित करता है। जैसे अगर हम मान के चले कि रिलायंस, कौन चल रहा है भाई, मुकेश अंबानी का रिलायंस, है ना, रिलायंस का सिम चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम है, बात समझ में आ रही है ना। और भी अडानी अंबानी है, मतलब वो है अंबानी जी का, अडानी जी का एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है आजकल, वंदे भारत जो है। तो ये सब किसके हाथों में है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में, है ना। तो कुल मिलाकर के आप समझ रहे हो कि निजीकरण, तो निजीकरण जो है, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है ना, ध्यान समझिए कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, है ना, जिसमें सरकार की संपत्ति के साथ या सरकार के क्रियाकलाप भी किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होता है, किसी क्या होता है, किसी गैर व्यक्ति के हाथों में रहता है और वो संचालित करता है। जैसे कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, है ना, बजाज हो गए, ये सब क्या है, बड़े बड़े भारत के क्या हैं भाई, बिजनेसमैन है। तो इनकी बहुत सारी जो है सरकार क्या करते हैं, सरकार के कई सारा कामों को ये अपने तरीके से करते हैं, टेंडर ले लेते हैं, मतलब ठेठ भाषा में बोले तो ठेका ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। यानी कि सरकार उसको अपने से नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति को ठेका पर दे देती है, समझो वो निजीकरण है। ठेठ भाषा में यही कुल मिला करके कि सरकार अपना काम, चाहे वो क्या हो, पब्लिक के लिए हो चाहे अपने लिए हो, सब तो काम सरकार का पब्लिक के लिए होता है, अपने लिए कुछ होता कहाँ है। लेकिन जो भी काम सरकार जो है अपने से नहीं करके कोई एजेंसी को दे देती है, कोई निजी व्यक्ति के हाथों में दे देती है, तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। यानी कि उस पर जो है कोई, मतलब कोई टेंडर, कोई ठेकेदार उसको ले लेता है और उसको अपनी तरह से संचालित करता है, तो वो निजीकरण कहलाता है। एक बार फाइनली रूप से निजीकरण से आप क्या समझते हैं ये पूछेगा, निजीकरण क्या है ये पूछेगा, तो हम बोलेंगे कि निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है ना, निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें, है ना, सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक काम को या किसी भी एजेंसी को या सरकार के किसी भी पब्लिक के काम को कोई, है ना, कोई निजी व्यक्ति करता हो या कोई जो है प्राइवेट व्यक्ति अपने हाथों में लेकर करता है ना, या कोई गैर काम करता है, मतलब गैर व्यक्ति काम करता है, यानी कि उसको ठेका पर दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, निजीकरण कहेंगे। यानी सरकार जो है अपने से नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी प्राइवेट व्यक्ति से करवाती है, तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। इसको अपने हिसाब से बढ़िया से अच्छे अच्छे शब्दों में लिख लीजिए, हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना।